नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका गणित बाग में। दोस्तों, आज हम जोड़ सीखने की सही शुरुआत करेंगे, जिसमें हम जोड़ से जुड़ी सभी अहम बातों को बड़े विस्तार से जानेंगे, ताकि हमें जोड़ सीखने में कभी कोई परेशानी ना हो और हम जोड़ को अच्छी तरह समझ पाएं। तो आइए आज का अध्याय जोड़ पार्ट 1 शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले समझते हैं कि जोड़ शब्द का अर्थ क्या है। गणित में जोड़ शब्द का अर्थ है जुड़ना या बढ़ना। आइए इसके अलावा हम जोड़ शब्द के कुछ अन्य नाम के बारे में भी जान लें। जोड़ शब्द के कुछ अन्य नाम जैसे जुड़ना, मिलना, संयोजन, संयुक्त, योग, संबंध, मेल, एकत्रीकरण आदि। दोस्तों, अब तक हमने जाना कि जोड़ शब्द के क्या अर्थ हैं और उनके अलग अलग क्या क्या नाम हो सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि जोड़ की आखिर परिभाषा क्या है। उत्तर: दो या दो से अधिक अंक या संख्या के मान का आपस में मिल जाना या फिर आपस में पूरी तरह जुड़ जाना, इसी प्रक्रिया को हम जोड़ कहेंगे और जोड़ के परिणाम को योगफल कहेंगे। आइए अब हम आगे जोड़ में उपयोग होने वाले मुख्य रूप से दो चिन्ह के बारे में जानें। पहला चिन्ह जोड़ का चिन्ह और दूसरा बराबर का चिन्ह। आइए इन्हें थोड़ा और समझें। दोस्तों, जब भी हम किसी अंक अथवा संख्या को जोड़ते हैं तब हम इस चिन्ह का उपयोग करते हैं, अर्थात जोड़ का चिन्ह। और जोड़ने के बाद जब हमें योगफल लिखना होता है तो ठीक उसके पहले बराबर का चिन्ह लगाते हैं। आइए उदाहरण से समझें। जैसे 2 और 3 को जोड़ना है तो 2 जोड़ 3 बराबर कितने हुए? 5। जैसे 2 और 3 को जोड़ने के लिए उन दोनों के मध्य में जोड़ का चिन्ह लगाया और दोनों को जोड़ने पर जो योगफल हमें 5 के रूप में प्राप्त हुआ, उसे लिखने से पहले हमने बराबर के चिन्ह का प्रयोग किया। बस इसी प्रकार हम जोड़ते समय जोड़ और बराबर के चिन्ह का उपयोग करेंगे। एक और बात ध्यान देने योग्य है कि इस बार हमने जोड़ को बाएं से दाहिनी ओर लिखा है, लेकिन हम चाहें तो इसे ऊपर से नीचे की ओर भी लिख सकते हैं। आइए देखते हैं। 2 और 3 और ये रहा जोड़ का चिन्ह और बराबर का चिन्ह। इस बार हम यहाँ देंगे और फिर हम इसे जोड़कर उसके योगफल को यहाँ लिखेंगे। तो देखा आपने, 2 जोड़ 3 बराबर 5। तो इस प्रकार हमने जोड़ते समय जोड़ और बराबर के चिन्ह का उपयोग किया और साथ साथ हमने यह भी जाना कि जोड़ने के लिए लिखते समय हम बाएं से दाहिनी ओर भी लिख सकते हैं और ऊपर से नीचे की ओर भी लिख सकते हैं। आइए अब हम अंक और संख्या के बीच का अंतर समझें। ये अंक और संख्या आखिर क्या है? अंक 0 से लेकर 9 तक, अर्थात 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इन्हें ही हम अंक कहेंगे। संख्या ऊपर बताए गए किन्हीं 2 या 2 से अधिक अंकों के मिलने से संख्या बनती है। जैसे 1 और 0 मिलकर 10 हुए। 10 को हम अंक नहीं बल्कि संख्या कहेंगे। इसी प्रकार 1 और 1 के मिलने पर 11 संख्या बनती है। इसी प्रकार 1, 0 और 0 ये तीनों अंक आपस में मिलकर 100 की संख्या बनती है। हम यह भी कह सकते हैं कि 9 अंक के बाद जो भी आता है उसे हम संख्या कहेंगे। इस प्रकार हमने जाना कि 0 से लेकर 9 तक में शामिल सभी अंक हैं और 9 के बाद सभी संख्या। दोस्तों, अंक को हम अंग्रेजी में डिजिट कहते हैं और संख्या को नंबर कहते हैं। आइए कुछ अंकों और संख्याओं के योग को देखें, अर्थात जोड़ को देखें। जैसे 2 अंकों का योग 1 जोड़ 1 बराबर 2, 1
जोड़ 2 बराबर 3। 3 जोड़ 6 बराबर 9। ठीक इसी प्रकार 2 से अधिक अंकों का योग, जैसे 1 जोड़ 1 जोड़ 1 बराबर 3। 1 जोड़ 2 जोड़ 3 बराबर 6। 3 जोड़ 2 जोड़ 1 बराबर 6। आइए अब हम दो संख्याओं के योग को देखें, जैसे 15 जोड़ 15 बराबर 30। 15 जोड़ 16 बराबर 31। 16 जोड़ 16 बराबर 32। ठीक इसी प्रकार 2 से अधिक संख्याओं का योग, जैसे 15 जोड़ 15 जोड़ 15 बराबर 45। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस प्रकार हम अंक हो या संख्या, उसे हम आसानी से जोड़ सकते हैं, जिसमें जोड़ का चिन्ह और बराबर के चिन्ह का उपयोग होता है। और जोड़ते समय हम बाईं ओर से दाहिनी ओर भी लिख सकते हैं और ऊपर की ओर से नीचे की ओर भी लिख सकते हैं। आज का अध्याय यही समाप्त होता है। मिलते हैं जोड़ के भाग 2 में। तब तक के लिए धन्यवाद।